गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, जीएसटी के अंदर जो सबसे बड़ी दिक्कत है टैक्स पेयर्स की वो क्या है और उसका सॉल्यूशन जो है वो क्या है, आज के इस सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। जुड़े रहिएगा इस वीडियो के एंड तक। आपके क्लाइंट्स या अगर आप खुद बिजनेसमैन हैं तो आपके लिए बेहद ज़रूरी हो जाएगी ये सेशन। जीएसटी के अंदर आपने इनवॉइस इशू कर दिया अप्रैल 23 में। 10 लाख रुपए का आपने माल बेच दिया किसी रजिस्टर्ड पर्सन को और आपने 10 लाख रुपए का माल जो है उसे दे दिया। इस पे जीएसटी आपने चार्ज किया 18%, यानी कि 10 लाख रुपए के ऊपर 1,80,000 का जीएसटी ऐड करके आपने 11,80,000 रुपए का जो बिल है वो अपने रजिस्टर्ड परचेजर को दे दिया है। अब जब आप अप्रैल 23 में ये बिल रेज कर देते हैं तो आपको मैक्सिमम 20 मई 2023 तक इस जीएसटी अमाउंट का पेमेंट जो है गवर्नमेंट अकाउंट में करना होता है। आप अपनी जीएसटीआर 3B के जरिए इस बिल का पेमेंट जो है वो करते हैं और 11 तारीख तक जीएसटीआर 1 में अपलोड करते हैं ताकि आपका जो रजिस्टर्ड टैक्स पेयर है वो उस इनवॉइस का क्रेडिट ले सके। ये प्रोविजंस आप सबको पता है क्योंकि आपने हमारी जीएसटी की जो प्रैक्टिकल क्लास चल रही है उसके अंदर ये पूरा मैकेनिज्म जो है अच्छे से समझ रखा है कि टाइम ऑफ सप्लाई कब होती है, पेमेंट ऑफ टैक्स कब किया जाता है, आईटीसी किस तरीके से मिलता है। अगर आप लोगों ने अभी तक इस प्रैक्टिकल जीएसटी कोर्स में एनरोलमेंट नहीं कराया है तो जल्द से जल्द आप एनरोलमेंट करा सकते हैं। नंबर्स आपको स्क्रीन पे दिए गए हैं, इन नंबर्स पे कॉल करके व्हाट्सएप करके आप फर्दर डिटेल्स जो है ले सकते हैं और इसकी जो रिकॉर्डिंग्स है वो भी आपको अवेलेबल करवाई जाती है ईच एंड एवरी क्लास की। तो यहां पर समस्या क्या आ रही थी, यहां पर समस्या अब आ रही है कि आपने अप्रैल 23 का पेमेंट इस 1,80,000 रुपए का कर दिया गवर्नमेंट को, लेकिन ये जो रजिस्टर्ड टैक्स पेयर है जिसको आपने माल सप्लाई किया है वो आपको इस पर्टिकुलर बिल का पेमेंट करने में प्रॉब्लम क्रिएट करता है, जो काफी सारे टैक्स पेयर्स की आमतौर पे बात सुनी जाती है कि हमें तो पैसा ही नहीं आया है अभी जिसको हमने माल बेचा है, तो हमारे पास क्या ऑप्शन है। हमने टैक्स का पेमेंट भी कर दिया लेकिन ये पैसा अभी भी हमारे पास नहीं आया है अपने कस्टमर से, तो क्या हमारे पास कोई ऑप्शन है या नहीं। तो सबसे पहले जीएसटी के अंदर क्या ऑप्शन है। जीएसटी के अंदर आपके पास डायरेक्टली तो कोई ऑप्शन नहीं है। जो आपका ये रजिस्टर्ड परचेजर है, जब इसका ऑडिट होगा या इन्वेस्टिगेशन होगा और ये पेमेंट अगर 180 दिन तक नहीं करता है तो उसे आईटीसी जो ये 1,80,000 रुपए का है वो रिवर्स करना पड़ता है और ये उसके ऊपर है वो करे या ना करे। आप एज अ सप्लायर क्या कर सकते हैं, उसके ऊपर क्या एक्शन ले सकते हैं। आपके लिए गवर्नमेंट ने एमएसएमई समाधान पोर्टल, सर ये क्या है अभी देखते हैं। एमएसएमई समाधान पोर्टल के जरिए एक ऑप्शन अवेलेबल कराया है। चलिए चलते हैं डायरेक्टली जीएसटी पोर्टल के बाद एमएसएमई समाधान पोर्टल। यहां पर आप देख पा रहे हैं समाधान.msme.gov.in। इस पोर्टल के माध्यम से आप डिलेड पेमेंट जो आपको होती है उसके अगेंस्ट कंप्लेन कर सकते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, डिलेड पेमेंट मॉनिटरिंग सिस्टम। यहां पर क्या होता है, प्रॉब्लम क्या आती है और क्या इसका सॉल्यूशन है, समरी में समझ लीजिए। अगर आपके सप्लायर ने आपका पेमेंट नहीं किया, यानी कि आपके परचेजर ने आपका पेमेंट नहीं किया, तो आप क्या कीजिए, सबसे पहले एमएसएमई में उद्योग आधार या उद्यम रजिस्ट्रेशन जो है वो अप्लाई करके, जो 5 से 10 मिनट के अंदर आपको मिल जाएगा, उद्यम आधार या उद्यम रजिस्ट्रेशन ले लीजिए और उस उद्यम आधार या उद्यम रजिस्ट्रेशन को यूज करके इस एमएसएमई पोर्टल पे इस रजिस्टर्ड टैक्स पेयर को गवर्नमेंट के द्वारा, सरकारों के द्वारा एक चिट्ठी, लेटर, नोटिस जो है वो इशू करवा सकते हैं कि भाई साहब
आपको ये बिल दिया गया था इस परचेज ऑर्डर के अगेंस्ट में, तो काइंडली इसका पेमेंट जो है किया जाए, अदरवाइज जो अदर लीगल कॉन्सिक्वेंसेज है वो आपको दी जाएंगी और इस पे जो इंटरेस्ट लगता है वो भी आपको भरना होगा। अब चूंकि आप खुद एक बिजनेसमैन हैं और आपको अगर गवर्नमेंट से अगर इस तरीके के लेटर्स जो हैं वो रिसीव होते हैं, तो कहीं ना कहीं क्योंकि आप व्यापार में हैं, आपके क्लाइंट्स व्यापार में हैं, तो आपको इस चीज को समझ करके उसका पेमेंट जो है वो रिकवरी करने में मदद मिल सकती है। तो आप इस एमएसएमई समाधान पोर्टल का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको करना क्या है, उद्यम रजिस्ट्रेशन लेना है, उसके बाद इस पोर्टल पे आना है, केस फाइलिंग फॉर एंटरप्रेन्योर और एमएसएमई यूनिट्स, इस पे क्लिक कीजिए। इस पे क्लिक करने के बाद आपके पास दो ऑप्शन है, उद्योग आधार नंबर एंड उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर। जो भी डेटा आपके पास अवेलेबल है अकॉर्डिंगली आप यहां पर टिक कीजिए, अपना उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर डालिए, अपना मोबाइल नंबर डालिए जो उद्यम रजिस्ट्रेशन में डाला गया है, वेरिफिकेशन कोड डाल के आप वैलिडेट कीजिए अपना उद्यम रजिस्ट्रेशन। वैलिडेशन के बाद आपको कुछ डिटेल्स देनी होंगी, आपके सिर्फ कह देने मात्र से कि हमने माल बेचा है नहीं बात चलेगी। आपको उसके लिए इनवॉइसेस की कॉपी और परचेज ऑर्डर जो आपने लिया है माल सप्लाई करने से पहले, वो दोनों चीजें अपलोड करनी होंगी। यहां पर इन्होंने बता रखा है बिफोर यू प्रोसीड टू फाइल द एप्लीकेशन ऑफ डिलेड पेमेंट। ये बेसिकली एप्लीकेशन फॉर डिलेड पेमेंट होता है जिसमें आपको स्कैन्ड पीडीएफ डॉक्यूमेंट जो है वो वर्क ऑर्डर का एंड इनवॉइसेस जनरेटेड बाय यू अगेंस्ट दोज वर्क ऑर्डर्स, जो आपने इनवॉइसेस इशू करे उसकी पीडीएफ कॉपी और वर्क ऑर्डर की पीडीएफ कॉपी जो है वो अपलोड करनी है और अकॉर्डिंगली फिर एप्लीकेशन जो है आप डायरेक्टली भिजवा सकते हैं अपने कस्टमर को जिसने आपसे माल परचेज किया है लेकिन उसका पेमेंट जो है वो नहीं कर रहा है। यहां पर जो ये एमएसएमई समाधान पोर्टल है इसके अंदर कुछ चीजें यहां बताई गई हैं जो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो सकती है। वो क्या है, वो ये है कि आप कब अप्लाई कर सकते हैं। एनी माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेस हैविंग वैलिड उद्यम रजिस्ट्रेशन कैन अप्लाई। जी हाँ फ्रेंड्स, जिसके पास भी वैलिड उद्यम रजिस्ट्रेशन है वो इस चीज को अप्लाई कर सकता है, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। इंटरेस्ट भी आपको मिलेगा। द बायर इज लाइबल टू पे कंपाउंड इंटरेस्ट विद द मंथली रेस्ट्स टू द सप्लायर ऑन द अमाउंट एट द 3 टाइम्स ऑफ द बैंक रेट। जी हाँ फ्रेंड्स, अगर बैंक रेट 4% है तो आपको 12% का इंटरेस्ट जो है मिलेगा इन केस he does not make payment to the supplier for his supplies of goods or services within 45 days of the acceptance of goods or services rendered। अगर आपने जो इनवॉइस दिया था लेट सपोज 30 अप्रैल 2023 के डेट का और ये अगर 15 दिन के अंदर इसका पेमेंट नहीं, सॉरी 45 डेज के अंदर, तो यानी कि 30 अप्रैल से अगर 45 डेज देखे जाएं तो लगभग 15 जून 2023 से पहले अगर आपका पेमेंट नहीं करता है तो इसको 3 टाइम्स, अगर 4% बैंक का ब्याज है तो 4 इंटू 3 टाइम्स यानी कि 12% का कंपाउंड इंटरेस्ट जो है वो भी आपको मिलेगा। तो ये काफी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन और ये पोर्टल का इस्तेमाल जो है वो आप कर सकते हैं अपने पुराने रिकवरीज को कंप्लीट करने के लिए और अपने बिजनेस को सुचारू रूप से आगे बढ़ाने के लिए। तो इस एमएसएमई समाधान पोर्टल पे आप रजिस्टर करके उद्यम आधार के बेसिस पे कंप्लेन फॉर डिलेड पेमेंट जो है वो कर पाएंगे। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। एंड करने से पहले अब सबसे बड़ी समस्या ये आएगी कि ये चीजें आपको पता कैसे चलेंगी, किस पार्टी का पेमेंट बाकी है, किस पार्टी का पेमेंट आना है। तो उसके लिए आपको बैंक एंट्रीज करनी होंगी और आप एक एक बैंक एंट्रीज अगर नहीं करना चाहते, टाइम टेकिंग है, तो आप हमारा बैंक टू टैली का जो टूल है जिसके अंदर आप अपने बैंक स्टेटमेंट को डायरेक्टली टैली में इंपोर्ट कर पाएंगे ईच एंड एवरी एंट्री। 1 घंटे का काम 10 मिनट में होगा, 1 दिन का काम 1 घंटे में आप कर सकते हैं। तो अगर आपको ऐसी ही टूल्स की रिक्वायरमेंट है तो इन नंबर्स पे कॉल करके व्हाट्सएप करके आप डिफरेंट टूल्स की जानकारी भी ले सकते हैं। इंपॉर्टेंट अपडेट्स जीएसटी इनकम टैक्स से रिलेटेड हम लोग अपनी टैक्स मैगजीन के अंदर भी प्रोवाइड करते हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो सेम नंबर पे कॉल करके व्हाट्सएप करके आप टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन जो है वो भी करा सकते हैं।
थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।